नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी रोचक कहानी की जिसका नाम है भगवान की कृपा। देखिए, बहुत लोग हर चीज़ के लिए दोष देते हैं, दूसरे को, समय को, वक्त को, भाग्य को, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते। दुख में भी यदि वो ये कहने लगे कि भगवान की कृपा, तो शायद उनकी ज़िंदगी बदल जाए। एक बहुत ही रोचक कहानी है और शायद आपको बहुत पसंद आएगी। एक समय की बात है कि एक राजा था। उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात हो तो वह यही कहता था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, अरे, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बुरी तो लगी, लेकिन वह चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, अरे, बड़े दुख की बात है, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, पर उसने तब भी गुस्सा पी लिया और कुछ बोला नहीं। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बन के आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार देखने लगा तो धार बहुत तेज होने के कारण उसकी जो उंगली थी वो कट गई। मंत्री पास ही में खड़ा था। वो बोला, अरे, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। तब मंत्री बोला, अरे, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। जंगल में एक जंगली सूअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में खो गया। उसके सारे साथी बहुत पीछे छूट गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक बहुत बड़ा दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। जब पूरी तैयारी हो गई, तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा कि क्या तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया। पुरोहित ने कहा, इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। तो पुरोहित ने कहा, यह तो आधे अंक का है, अतः यह बलि के योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा उसकी उंगली कटी हुई है। तो पुरोहित बोला, अरे, यह तो अंग भंग है, बलि के योग्य ही नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर लौट आया। लौटते उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उससे तुरंत राजा के पास वापस जाने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदरपूर्वक मंत्री को बिठाया और अपनी भूल पे पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, अब समझ में आया कि भगवान की मेरे पर कितनी कृपा थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली ना कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो वह कृपा क्या थी, यह अभी मेरी समझ में नहीं आया। मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने गए तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता। आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से भी तेज चलता है। डाकू लोग आपके साथ मेरे को भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच गए, पर मेरा तो उस दिन गला कट ही जाता। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अतः मैं भी मरने से बच गया और मैं पुनः अपनी जगह पे वापस आ गया। तो हुई ना ये भगवान की कृपा। तो दोस्तों, इसी तरह से जीवन में चाहे सुख हो दुख हो, हर चीज़ को यदि पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो निश्चित रूप से जीवन हो सकता है कि हमें प्रेजेंट सिचुएशन बहुत कठिन लगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
लेकिन हो सकता है कि जो आगे आने वाला भविष्य है वो हमारे लिए बहुत सुखद हो, इसलिए उस परेशानियों में हमें ईश्वर ने डाला है। तो हर वक्त एक फीलिंग, अपनी भावनाएं अपने अंदर रखिए कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर की दया से हो रहा है। यदि हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं, हम अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन प्रकृति हमारा साथ देगी और भगवान की कृपा से हमें भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।